मैं रिज्यूम कर रहा हूँ। चलिए स्टार्ट हो जाइए जल्दी। अनम्यूट होने की परमिशन देना है मुझे आपको। अनम्यूट होने की परमिशन दे दिया है मैंने। चलिए सॉल्व कीजिए बेटा, जल्दी सॉल्व कीजिए। जल्दी सॉल्व करो जल्दी। सर क्वेश्चन सीन नहीं हो रहा। क्वेश्चन सी नहीं हो रहा, क्यों? ब्लरिंग आ रही है? तनिषा, ब्लरिंग आ रही है क्या बच्चे? ब्लरिंग आ रही है क्या? चलिए सॉल्व करते हैं यार इसको। -1,3, ये मेरे पास एक आपका दे रखा है पॉइंट। दूसरा पॉइंट है 4,-2। तो सबसे पहले बेटा मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? इसका स्लोप। मैंने आपको बताया था 2 पॉइंट अगर दे रखे होते तो स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप दैट इज m। वो कितना रहेगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो स्लोप कितना हो जाएगा? y2 इज -2 माइनस y1 इज -1 अपॉन x2 कितना हो जाएगा आपके पास में 4, x1 कितना हो जाएगा आपके पास में 3। तो ये कितना आ जाएगा? -2 प्लस 1 अपॉन में कितना हो जाएगा आपके पास में 1, दैट इज -1। तो m की कितनी वैल्यू आ जाएगी आपके पास में? -1। m हो गया मेरे पास में -1। अब मेरे को पॉइंट कैलकुलेट करना है, मतलब पॉइंट तो ऑलरेडी दे ही रखा है यार, ठीक है। तो इस पॉइंट का यूज करके मैं सॉल्व कैसे करूंगा वो मेरे को देखना है, ठीक है। पॉइंट का यूज करके सॉल्व कैसे किया जाएगा इस चीज को देखना है। तो पॉइंट मेरे पास कितना दे रखा है? -1,3 और 4,-2। तो ये मेरे पास में एक पॉइंट है। मान लेते हैं तुम पहले पॉइंट का यूज कर रहे हो विच इज -1,3 और आपके पास स्लोप आ गया। तो y-3 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? स्लोप कितना है? -1 टाइम्स ऑफ x माइनस -1। तो ये +1 हो जाएगा, मतलब रिजल्ट आ जाएगा y-3 इज इक्वल्स टू -x -1, मतलब y इज इक्वल्स टू -x -1 प्लस 3। तो y इज इक्वल्स टू -x प्लस 2 के बराबर, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा इस तरीके से। मैंने यहाँ पे -3 डाला y की जगह, ये -1 डाला, माइनस इधर आ जाएगा, माइनस इधर आ जाएगा, -3 इधर आ जाएगा, ये इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अगर बाई चांस आप बोलोगे सर मैं अगर इसे यूज करूं 4-2 वाले पॉइंट को और स्लोप यही यूज करूं, क्या रिजल्ट सेम आएगा? तो बोलूंगा ठीक है यार, ये आपने पहला निकाला, दूसरे वाले से निकाल के देख लेते हैं क्या रिजल्ट सेम आएगा या नहीं आएगा। तो कितना आ जाएगा आपके पास में? पॉइंट कितने दिए गए हैं? 4,-2। तो पॉइंट है आपके पास में 4,-2। तो आपने क्या किया? स्लोप आपके पास कितना दे रखा है बच्चे? -1। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये पता बहुत ही बेकार टाइप के एग्जाम्स जो होते हैं ना, उनमें इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डायरेक्ट फॉर्म बेस्ड। बेकार जिसमें मैथमेटिक्स का अलग से एग्जाम होता है, जैसे बहुत ही आसान पेपर आता है अगर आप एनडीए की बात करें तो उसके रिटर्न में बहुत ही आसान पेपर आता है, ठीक है, मैथमेटिक्स वाला। तो उसमें ये सारी की सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो ये सारी चीजें आपको वहां हेल्प करेंगी। इसको इधर ले आएंगे तो y इज इक्वल्स टू -x, यहाँ पे +4 -2 कितना आ जाएगा? +2 के बराबर। 4 में से 2 चला गया तो +2। y-x+2 ये आ गया, y-x+2 ये आ गया, ये वाला और ये वाला रिजल्ट देख लीजिए, दोनों आंसर बराबर आ रहे हैं। तो चाहे आप कोई सी भी फॉर्म यूज कीजिए, ये आंसर आ जाएगा आपके पास में। तरुण, तरुण बेटा गड़बड़ दे रहे हो तुम आंसर।
देखो स्लोप मैंने कैलकुलेट किया है यहाँ पे, देखो यहाँ पे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, स्लोप है -1, और ये पॉइंट यूज करूंगा तो इक्वेशन इस तरीके से आएगी, क्योंकि ये बेस्ड है किस पे, 2 पॉइंट फॉर्म पे। 2 पॉइंट फॉर्म में मैंने आपको बताया था अगर मेरे पास x1, y1 एक पॉइंट है, x2, y2 एक पॉइंट है, तो मैं स्लोप निकाल सकता हूँ y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 टाइम्स ऑफ x माइनस x1। बताइए किसी को भी कोई डाउट है इससे रिगार्डिंग, कोई भी समस्या, परेशानी, दिक्कत, तो प्लीज बताइए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फॉर्म हमारा इंतजार कर रही है। अच्छा, y1 इज इक्वल टू 3 गिवन है, यस, हाँ तरुण, y1 इज इक्वल टू 3 गिवन है, सही है। अगर हो गया तो फटाफट बताइए, आगे बढ़ते हैं। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैटर्नेशन को बंद करते हैं। चलिए बच्चे, हेडिंग लिखिए अगली यार, हेडिंग लिखिए अगली। ये दे रखा है आपको, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। तो ये भी एक तरीके से इक्वेशन ऑफ लाइन लिखा जा सकता है यार। आप बोलोगे सर कैसे, बेटा ये सेम ही चीज को रिप्रेजेंट करती है। हम क्या मान के चल रहे हैं, आपको मैंने लीनियरिटी का कॉन्सेप्ट समझाया था। लीनियरिटी वाले कॉन्सेप्ट में हमने आपको बोला था कि 3 पॉइंट दे रखे हैं आपको, मान लेते हैं ये पॉइंट है, देखो अपने पास में x1, y1, ये पॉइंट है आपके पास में x2, y2, और ये पॉइंट है आपके पास में x, y। ठीक है, 3 पॉइंट दे रखे हैं, तो 3 पॉइंट कोलीनियर है। तो कोलीनियरिटी को कैसे किया जाता है, ए मेरे पास दे रखा है x1, y1, बी दे रखा है x2, y2, सी दे रखा है x, y। तो कोलीनियरिटी को कैसे बोलेंगे बेटा, कोलीनियरिटी के मैंने लिए बोला था आपको, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा, 0। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकाला जाता है, जब 3 पॉइंट दे रखे हैं तो ये हो जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ, बिकॉज दीज 3 पॉइंट्स आर कोलीनियर, सो वी कैन से दैट x, y1, x1, y1 1, x2, y2 1, ये रिजल्ट कितने के बराबर हो जाएगा बेटा, 0 के बराबर हो जाएगा। ये 1/2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्लियरली अपना आंसर कितना आ जाएगा आपके पास में, x1, x1, y1 1, x2, y2 1 इज इक्वल्स टू रिजल्ट कितना आ जाएगा, 0। यही इसने देखिए यहां पे लिखा हुआ है, xy1, x1, y1 1, x2, y2 1 is equals to 0। ये डिटर्मिनेंट फॉर्म है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, ये x1, y1, x2, y2, तो ये फॉर्म है आपकी। बताइए किसी को भी कोई दिक्कत है किसी भी तरीके से, तो प्लीज बताइए। यहां तक अगर किसी को भी कोई दिक्कत है तो प्लीज बताइए, नहीं तो फटाफट इसे नोट कर लीजिए। बताइए जल्दी। डन सर। बढ़िया, नोट कर लिया सबने ना, आदित्य, भावना, निशा, मोहित, एकता, तुषार, समझ में आया ना बच्चे, ये ठंड लग रही है, मैं एक सेकंड ये एसी ऑफ कर देता हूँ। हाँ भाई, समझ आया ना। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन उठाया जाए। चलिए बेटा, ये क्वेश्चन दे रखा है, फटाक से सॉल्व करके दिखाइए। डिटर्मिनेंट भी सॉल्व करना है आपको इसमें, फटाक से सॉल्व करो, जल्दी, स्पीड अप।
जल्दी। डन सर। बढ़िया। और लोग? चलिए, सीधा सा फंडा है यार, डिटर्मिनेंट अज्यूम करना है। तो ये डिटर्मिनेंट हो गया आपका, कितना है? ये हो जाएगा xy1 2 4 1 -1 3 1 इज इक्वल्स टू 0। अब इसे सॉल्व कर लीजिए तो x टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा बेटा, ये ब्लॉक 4 -3 माइनस y टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा, ये ब्लॉक 2 -1 इज +1 +1 टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा, ये ब्लॉक 6 + 4 इज इक्वल्स टू 0। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में, ये 1, तो ये x हो जाएगा, -3 टाइम्स ऑफ y हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू आंसर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है किसी को भी? तो x - 3y + 10 इज इक्वल्स टू 0। डन है, सबका सेम आंसर है, कोई प्रॉब्लम? सही है, सबका सेम आंसर है। मोहित, निशा, निशा तुम्ही ने डन बोला था क्या बच्चे, या भावना ने हाँ बोला? जी सर। अच्छा सही है सर। ठीक है, बढ़िया है। ऑल राइट यार, चलिए आगे बढ़े। स्ट्रेट लाइन की शीट डल गई क्या आपके उस पे? मैंने होमवर्क दिया था क्या आपको स्ट्रेट लाइन का भी? हाँ, किसी को याद है? एकता को याद है, मैंने होमवर्क भी दिया था, उसे भी एक बार देख लेंगे कितना आपने किया। डिस्कशन हम साथ ही साथ रखना चाहते हैं यार। चलिए अब इस फॉर्म को हम लोग का प्रूफ करने का टाइम आ गया यार। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए इंटरसेप्ट फॉर्म। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए इंटरसेप्ट फॉर्म। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए बेटा इंटरसेप्ट फॉर्म। अब क्या होती है इंटरसेप्ट फॉर्म? आइए समझा देता हूं आपको यार। इंटरसेप्ट फॉर्म ये कहती है कि ओरिजिन से मान लेते हैं ये लाइन a डिस्टेंस पे चली गई और ये डिस्टेंस पे चली गई b डिस्टेंस पे ओरिजिन से। तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा a, 0 और ये पॉइंट कितना हो जाएगा 0, b। ठीक है, तो ये हो गया a, 0, ये हो गया 0, b। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि मुझे इस लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है। तो 2 पॉइंट आ गए बेटा, स्लोप निकालना चाहिए। हमेशा जब भी 2 पॉइंट आ जाए आपके पास या 1 पॉइंट एक स्लोप आ जाए, काम आपका बन गया। तो b - 0, एक सेकेंड, दिस इज b - 0 अपॉन कितना हो जाएगा 0 - a, तो हो जाएगा -b/a। ये आपके पास में आ गया m। अब पॉइंट है a, 0, तो ये हो जाएगा y - y1 इज इक्वल्स टू -b/a x - x1। तो ये हो गया आंसर। चलिए, आप चाहते तो यहां से भी इस पॉइंट का भी यूज कर सकते थे, स्लोप सेम यूज कर सकते थे। अब मेरे पास पॉइंट कितना हो गया, y इज इक्वल्स टू -b/a टाइम्स ऑफ x माइनस ए माइनस माइनस प्लस हो गया b/a। ये पोर्शन कट गया। अब देखिए, पोर्शन तो काट दिया आपने, लेकिन एलसीएम तो लेंगे ना। तो यहां से एलसीएम कितना आया, y इज इक्वल टू -b टाइम्स ऑफ x प्लस ab/a में a, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में ay,
यहाँ माइनस इस तरफ गया तो प्लस बी एक्स इज इक्वल्स टू कितना रह गया ए बी। मैं सब जगह किससे डिवाइड कर रहा हूं ए बी से, तो मैंने ए बी से सब जगह क्या कर दिया बेटा डिवाइड कर दिया। तो आप देखिए ए बी ने इसे काट दिया, बी ने इसे काट दिया, ए ने इसे काट दिया, तो ये आ जाएगा x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये कहलाती है इंटरसेप्ट फॉर्म। तो अगर कल को आपको बोल दिया जाए x इंटरसेप्ट आपको दे रखा है 2 और y इंटरसेप्ट आपको दे रखा है 3, तो आंसर कितना हो जाएगा x अपॉन 2 प्लस y अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर किसी को भी कोई डाउट है तो प्लीज मुझसे पूछिए, अदरवाइज इसे फटाक से नोट कर लीजिए। अगर किसी को भी कोई डाउट है तो प्लीज मुझसे पूछिए, अदरवाइज इसे फटाक से नोट कर लीजिए। डन है? बताइए। यस सर। कोई प्रॉब्लम किसी को भी? डन, बढ़िया। बड़े आगे नोट हो गया। भावना, मोहित, कोई डाउट बच्चे? निशा कोई डाउट? नहीं सर। मोहित तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। बड़े आगे चलिए यस सर। क्वेश्चन ले लेते हैं तो आपको समझ में आएगा। चलिए सॉल्व कीजिए बेटा, इसको फटाक से सॉल्व कीजिए। 2 मिनट 40 सेकंड है आपके पास, इससे ज्यादा टाइम हम नहीं देंगे। 2 मिनट 40 सेकंड से ज्यादा टाइम हम नहीं देंगे। इसका माइक ऑन है, प्लीज देख लो। फटाक से खत्म कीजिए इसको। x/3 प्लस y/4 इज इक्वल्स टू 14। ठीक है, देखते हैं। भावना ने एक आंसर दिया है, बाकी लोग जल्दी सॉल्व करो बेटा। 1 मिनट हो चुका है। 2 मिनट 40 सेकंड से ज्यादा टाइम हम नहीं देंगे। चल रहा है टाइमर बकायदा मेरे फोन में। दो मिनट। आज से हम प्रैक्टिस करेंगे 2 मिनट 40 सेकंड की बेटा, तब जाके 2 मिनट 40 सेकंड का सेट आपके दिमाग में बनेगा। ठीक है, आज से जब आप प्रैक्टिस करें, प्लस आज जो शीट लगाते हैं उस शीट में हर क्वेश्चन को आप 2 मिनट 40 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं देंगे मैथमेटिक्स में। अगर आप मैथमेटिक्स में इफ यू वांट टू स्कोर अ वेल, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा बहुत ज्यादा। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा ध्यान से काम करना पड़ेगा, तब जाके आपका मामला सेट होएगा। आपको टाइम पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा, वरना होता क्या है कई बार बच्चे को सब कुछ आता होता है। मैंने आज तक जितने भी बच्चे पढ़ाए हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट हम सब कवर कर देते हैं, मतलब यहाँ नहीं बात कर रहा हूँ, कहीं भी जहां भी मैंने पढ़ा है ऑलमोस्ट सारे बच्चों से सिर्फ मैं एक ही चीज सुनता आया। तभी मैंने वर्कशॉप वाला कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया। ये मैंने और नरेंद्र ने स्टार्ट किया था वर्कशॉप इधर। पहले तो हम बहुत मासिव लेवल पे लगाते थे वर्कशॉप,
स्कूल्स में जा जाके उनको टाइम मैनेजमेंट सिखाना। तो उस टाइम हम लोगों ने एक ही चीज ऑब्जर्व किया, मैथमेटिक्स में स्पेशली, केमिस्ट्री में नहीं, मैथमेटिक्स में स्पेशली होता क्या है ना, बच्चे से आप ये कह लीजिए कि पेपर कभी पूरा होता ही नहीं है। इवन बोर्ड्स का पेपर लोग पूरा नहीं कर पाते मैथमेटिक्स का, ठीक है। तो जेई का पेपर में क्या होता है, बच्चा बोलता है सर मुझे पूरा पेपर आता था, है रेजोनेंस एलन या बड़े कहीं की भी आप बात करो, सब जगह सेम ही प्रॉब्लम है। वो बोलेगा कि सर मुझे पूरा पेपर आता था लेकिन मैं 4 क्वेश्चन से आगे ही नहीं बढ़ पाया, 5 क्वेश्चन से आगे नहीं बढ़ पाया। तो ये दिक्कतें बहुत है, इसीलिए हमने जो टाइम मैनेजमेंट वाला सिखाया वो फंडा सही है। स्टॉप कर दीजिए, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, बल्कि 3 मिनट दे चुका हूँ मैं आपको क्वेश्चन के लिए, मैं सॉल्व कर रहा हूँ आपके लिए। ध्यान से देखिएगा, find the equation of line which is passing through the point 3, 4 and the sum of its intercept on the axis is कितना दे रखा है 14। तो बेटा मैं लेट कर रहा हूं कि मेरे पास जो इक्वेशन है which is x upon a plus y upon b is equals to 1 है। उसने क्या क्या दिया है कि this line is passing through 3, 4 and the sum of the intercepts are 14। तो a plus b आपके पास कितना हो गया 14, और ये पॉइंट है 3, 4, उसको उठा के आप इस पे डाल दीजिए। तो 3 by a 4 by b is equals to 1, ये आपके पास आ गया। पर एक रिलेशन ये आ गया, आप यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए बेटा। एलसीएम लिया तो कितना आ जाएगा 3b प्लस 4a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास में ab। यहाँ से आपने b की वैल्यू कितना डाल दिया 14 माइनस a, तो जहां जहां b है 14 माइनस a डाल दीजिए। तो यहाँ पे मैंने डाला कितना आ जाएगा आपका 3 टाइम्स ऑफ 14 माइनस a प्लस 4 टाइम्स ऑफ a टाइम्स ऑफ 14 माइनस a, आप इसे कर दीजिए मल्टीप्लाई, ठीक है। तो जैसे आपने मल्टीप्लाई किया इसको तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ ध्यान से देखिए 14 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 14 इंटू 3 कितना हो जाएगा बेटा, ठीक है, माइनस 3a प्लस 4a, ये 14a माइनस a स्क्वायर, बस सबको इधर ले आते हैं। तो ये बन गया a स्क्वायर, हाँ 2 इक्वेशन आएगी आदित्य, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में a स्क्वायर, तो ये आ गया मेरे पास a स्क्वायर, उसके बाद में 14a इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, यहां से कितना बचा था प्लस a, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 13a के बराबर, प्लस में कितना हो जाएगा 42, ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास में 0 हो जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन आपके पास में कितना आना चाहिए 42, ये गलत तो नहीं किया था, 1 3 और 1 4 नहीं, इधर लेके आए थे तो ये वाला केस भी गलत तो नहीं किया था हम लोगों ने, नहीं, तो ये आ जाएगा a, ये इधर आ जाएगा वो 13 है, सही है। तो प्रोडक्ट आपके पास में क्या आना चाहिए 42, ठीक है, और जो डिफरेंस है वो आपके पास में कितना आना चाहिए -13। कोई फैक्टर डायरेक्टली याद है क्या आपको, कोई फैक्टर बन सकता है क्या 7 6 7 6, वेरी नाइस। तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 6a माइनस 7a प्लस कितना हो गया 42 इज इक्वल्स टू 0। आप यहाँ से a कॉमन निकालेंगे तो a माइनस 6, यहाँ से -7 कॉमन निकालेंगे, a माइनस 6 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0। आप a माइनस 6 यहाँ से कॉमन निकाल लीजिए, बचेगा a माइनस 6 a माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। आप इसे 0 करेंगे तो a इज इक्वल्स टू 6, इसे 0 करेंगे तो a इज इक्वल्स टू 7, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 6, और एक जगह a की वैल्यू कितनी आ गई 7। बस जब 6 आया 14 माइनस a प्लस b इज इक्वल्स टू कितना था अपने पास में 14, तो a प्लस b इज इक्वल्स टू कितना था हमारा 14। तो जब आपने a यूज किया फर्स्ट कितना 6, तो b कितना आ जाएगा आपके पास में 14 माइनस 6 दैट इज 8, और जब आप a यूज करेंगे कितना 7, तो b आपके पास कितना आ जाएगा 7। अगर मैं ये इक्वेशन यूज करूं तो x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1 है, तो ये कितना आ जाएगा x अपॉन 6 y अपॉन 8 इज इक्वल्स टू 1, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो x अपॉन 7 y अपॉन 7 इज इक्वल्स टू 1, ये अपना आंसर आ जाए, ठीक है। ये दोनों ही आंसर कंसीडर किए जाएंगे, ऐसा नहीं है कि एक आंसर हम छोड़ देंगे, दोनों ही आंसर हम कंसीडर करेंगे। बताइए
किसी को कोई डाउट है किसी भी तरीके से तो प्लीज पूछ लीजिए। सर हाँ मुझे ये समझ नहीं आया, आपने ये 3/a + 4/b = 1 कैसे लिया? 3/a बेटा ये पॉइंट जो है कौन सा वाला, ये पॉइंट, ये लाइन जो हमने अज्यूम किया है इंटरसेप्ट फॉर्म में, क्योंकि इसने सम ऑफ इंटरसेप्ट्स दिए हुए थे, इसलिए जो मैंने लाइन अज्यूम किया वो इंटरसेप्ट फॉर्म में अज्यूम किया। तो ये जो पॉइंट है 3,4 मैं उसके अंदर उठा के डाल दूंगा, तो x की जगह 3 y की जगह 4 आ जाएगा, तो 3/a 4/b = 1। सेटिस्फाई करेगी ना लाइन, जैसे मैं तुमसे बोलूं कि 3,4 मेरी एक लाइन को सेटिस्फाई करता है, आप बोलोगे सर कौन सी, मैं बोलूंगा x + y = 7। आप देखना जरा, तो मैं 3 डालूंगा +4 डालूंगा तो LHS भी 7 आ गया, RHS भी 7 आ गया। नहीं यही बात समझ में निशा? सर भावना ने पूछा था। अच्छा भावना, यस सर, आ गई समझ। चल नोट कर लिया, नोट करो फटाक से। जिसने भी एक सिंगल आंसर दिया है उसके लिए, एकता ने 2 आंसर दिए हैं, आदित्य ने 2 आंसर दिए हैं, भावना ने 1 आंसर दिया था, उसमें भी गड़बड़ था। कोई नहीं भावना बेटा समझ आ गया ना? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने का टाइम आ गया है, जल्दी नोट कर लीजिए। नोट कर लिया, बड़े आगे। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखिए यार, परपेंडिकुलर फॉर्म। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए परपेंडिकुलर और नॉर्मल फॉर्म। तो बेटा इसको पहले प्रूव करेंगे, तो ये क्या चीज रिप्रेजेंट करता है सबसे पहले मैं आपको वो समझाऊंगा। पुराना वाला नोट कर लिया था ना, चैट में लिख दो एटलीस्ट नोटेड। मोहित समझ आ रहा है लड़के? मोहित, अरे वो मोहित समझ आ रहा है? अरे क्या खिंच गया। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे वाला पोर्शन, इसे सॉल्व करते हैं बेटा। तो x cos अल्फा y sin अल्फा = p, ये आपकी जो परपेंडिकुलर फॉर्म की इक्वेशन होती है ना, ये आती है। अब आती कैसे उसके लिए समझ लो चीजें, ठीक है? मान लेते हैं मेरे पास ये एक लाइन है। अब परपेंडिकुलर फॉर्म रिप्रेजेंट क्या करता है, सबसे पहले तो मुझे वही सीखना पड़ेगा कि परपेंडिकुलर फॉर्म ऐसा क्या है। परपेंडिकुलर फॉर्म ऐसा क्या है जो रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद में क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। परपेंडिकुलर फॉर्म का कहना यह है कि एक लाइन जो है ये मेरी रिक्वायर्ड लाइन है, इसकी इक्वेशन चाहिए मेरे को, ठीक है? ये मेरी रिक्वायर्ड लाइन है, इसकी इक्वेशन चाहिए। ये पी लेंथ है, तो ओरिजिन से हमारे पास ये पी लेंथ दे रखा है, ये मेरी रिक्वायर्ड लाइन है। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे क्या बोला गया है कि ये जो ओरिजिन से इस लाइन पे परपेंडिकुलर बनाया गया है, ये जो एंगल लिख रहा है, ये एंगल कितना है, थीटा आपके पास, ठीक है? या अल्फा, जैसे इसने अल्फा लिया हुआ है तो आप अल्फा भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो देखो मुझे अगर बोला जाएगा कि एक लाइन की इक्वेशन चाहिए जिसकी ओरिजिन से डिस्टेंस p है और जो एंगल बना रही है ये इसके साथ में वो कितना बना रही है, अल्फा, तो बस बेटा काम कितना सा है, मुझे ये पता चल जाए और ये पता चल जाए तो काम बन जाएगा। ये पॉइंट देखिए, ये अल्फा है, ये ओ है, ये ए ले लेते हैं और ये बी ले लेते हैं। अब बताइए अगर ये मेरा अल्फा है, ये 90 है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये एंगल है, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनियस हो गया। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि हाइपोटेनियस और बेस का रिलेशन चाहिए तो आप क्या बोलोगे बेटा, कॉस अल्फा निकाल लो जी। कॉस अल्फा हो जाएगा बेस अपॉन में कितना, हाइपोटेनियस।
तो P अपॉन ओ ए, तो ओ ए कितना आ जाएगा, P अपॉन कॉस एल्फा। बहुत बढ़िया, एक रिलेशन आ गया अपने पास में। अब मुझे ओबी चाहिए, तो बेटा ये ओवरऑल एंगल 90 हो गया, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस एल्फा। तो ये वाला केस कितना हो जाएगा, 90 माइनस एल्फा। ये है मेरा ये P, ये है OB। तो OB कितना हो जाएगा अपने पास में, ये फिर से OB निकालने के लिए फिर से कॉस निकालना पड़ेगा। कॉस 90 माइनस एल्फा, फिर से बेस अपॉन हाइपोटेनियस, क्योंकि ये एंगल है, ठीक है। नहीं, ये हाइपोटेनियस हो गया तो बदलना पड़ेगा, एक सेकंड दे दो। अच्छा, इसके सामने वाला हो गया परपेंडिकुलर, तो ये हाइपोटेन्यूज, ऑल राइट यार, तो सही है। तो कॉस 90 माइनस एल्फा फिर से लगाया गया, तो बेस कितना हो गया आपका, ये P हो गया, अपॉन में कितना हो गया OB। तो OB इज इक्वल्स टू कितना हो गया, P अपॉन कॉस 90 माइनस एल्फा। 90 माइनस एल्फा हो जाएगा साइन एल्फा, तो नीचे लिख दिया गया साइन एल्फा। तो OA हो गया P अपॉन कॉस एल्फा, OB हो गया P अपॉन साइन एल्फा। बस मुझे OA और OB तो इंटरसेप्ट से यार, तो मैंने बोला इंटरसेप्ट फॉर्म मुझे आती है, x अपॉन OA y अपॉन OB इज इक्वल्स टू, आप 1 कर दीजिए। तो x अपॉन OA जैसे ही आपने किया, तो P अपॉन में कितना आ जाएगा आपके पास में, कॉस एल्फा प्लस y अपॉन P अपॉन में कितना हो जाएगा, साइन अल्फा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1। कॉस अल्फा को ऊपर भेज देंगे, तो x कॉस अल्फा अपॉन P y साइन अल्फा अपॉन P इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1। x कॉस अल्फा अपॉन P प्लस y साइन अल्फा अपॉन P इज इक्वल्स टू 1। बताइए, ये P को मैं इधर भेज दूं तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास में, x cos अल्फा y sin अल्फा इज इक्वल्स टू P। बताइए, कोई दिक्कत है किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए। क्या कोई डाउट है, किसी को कोई बात नहीं समझ में आई तो प्लीज मुझसे पूछिए यार। आदित्य, भावना, एकता, मोहित, निशा, तरुण, कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। आ गई सर। नोट करो फटाक से, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म्स में से है। सर थोड़ा सा जूम कर दो। कर देते हैं, शुरू से दिखा देते हैं, ये पोर्शन दिखा देंगे फिर नीचे कर देंगे। आराम से, इत्मीनान से मुझे सोच के बताओ, कोई डाउट तो नहीं है इसमें यहां तक। अच्छा, इसमें एक चीज लिखी हुई है, P मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ऑब्वियसली यार, क्योंकि P आप डिस्टेंस के तौर पे यूज कर रहे हैं, यहाँ पे O से D ले लिया आपने, मान लेते, तो P आप डिस्टेंस के तौर पे यूज कर रहे हैं, तो OD आपके पास में कितना है, P है विच इज ग्रेटर देन 0। एंड द वैल्यू ऑफ एल्फा, यह 0 से 2 पाई के बीच में होनी चाहिए। 0 से 2 पाई के बीच में क्यों लिया है, क्योंकि उसमें पूरा सर्कल कंप्लीट होता है, तो कहीं भी बन सकता है ये। आप बोलोगे सर कैसे, तो मैं बोलूंगा बेटा ऐसा भी बन सकता है, कल को ये बोल दे इक्वेशन क्या ऐसा बना दिया, ये लो जी एल्फा, तो हम ये यूज करेंगे। कल को उसने बोल दिया ये बन गया, तो ये लो जी एल्फा, हमेशा एक्स एक्सिस से एल्फा लिया जाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से। कल को इसने बोल दिया यहाँ का, तो हम बोलेंगे ये परपेंडिकुलर, आप बोलोगे ये लो जी। अब ये कितना भी क्लोज हो सकता है, अब लाइन के ओरिएंटेशन पे इसमें, अब कल को ये खड़ा बना दिया बिल्कुल एकदम इधर, तो ये बिल्कुल ऐसा लगेगा कि 2 पाई की तरफ चला गया, ठीक है, बिल्कुल प्लेन हो जाएगा ओरिजिन से 2 पाई। तो सब कुछ पॉसिबिलिटी है, 0 से 2 पाई तक कोई भी वैल्यूज ये ले सकता है। ये नोट कर लो, अगर ऊपर वाला नोट कर लिया है तो।
डन, डन सर। बढ़िया है। चले आगे। चलिए, एक बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिए इसको। फिर से 2 मिनट 40 सेकेंड है, आप जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर पाते तो इतने में सॉल्व करना है आपको। सॉल्व कीजिए। बताइए। हुआ किसी से? हाँ जी सर। आंसर भेजो। सर x cos 30 प्लस y sin 30 इक्वल्स टू 3, यही इक्वेशन बनेगी ना? फिर cos 30 और sin 30 की वैल्यू रखनी है। बिल्कुल सही है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज एट अ डिस्टेंस 3 from the origin and the perpendicular from the origin to the line makes an angle of 30 degree with the positive direction of x-axis. Straightforward question. ये एंगल है 30 डिग्री और ये कितना है 3 यूनिट्स। ठीक है, तो सीधा सीधा क्वेश्चन क्या है यार आपका? x cos अल्फा y sin अल्फा। तो x cos 30 डिग्री y sin 30 डिग्री इज इक्वल्स टू कितने के बराबर है? 3 यूनिट्स। काम खत्म यार। तो x cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ जरा? √3/2। sin 30 की कितनी हो जाएगी? 1/2 इज इक्वल्स टू 3। एलसीएम कितना आ जाएगा? √3x y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 6। बताइए, किसी को कोई दिक्कत है किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए। आया सबका आंसर? हाँ जी सर, सही है। बढ़िया है। आदित्य, मोहित, तुम्हारी आवाज ही नहीं आ रही लड़के। आदित्य, भावना, तरुण, एकता। यस सर, यही आंसर आया मेरा भी। बढ़िया है। बढ़े आगे। यस सर। चलिए, चलिए नेक्स्ट फाइल लेते हैं यार। एक सेकंड रुको। सही। अब बेटा ये क्या चीज है इसके बारे में समझाते हैं। अभी तक आपने काफी सारी फॉर्म्स पढ़ी। कौन कौन सी पढ़ी आपने? आपने सबसे पहला पढ़ा पॉइंट।
स्लोप फॉर्म, दूसरा आपने पढ़ा 2 पॉइंट फॉर्म, तीसरा आपने पढ़ा स्लोप इंटरसेप्ट। ये फॉर्म्स के डायरेक्ट रिजल्ट्स आपको याद होने चाहिए। इंटरसेप्ट, डिटर्मिनेंट, नॉर्मल या परपेंडिकुलर फॉर्म। अभी तक आपने ये फॉर्म्स पढ़ी, अभी एक और फॉर्म है उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन ऑलमोस्ट ये सारी की सारी फॉर्म्स हमने कवर कर लिया है। ठीक है, अब बात ऐसी आ जाती है यार कि अगर बाई चांस मैं आपसे बोलूं कि इतनी फॉर्म्स तो आपने पढ़ ली हैं, लेकिन अगर मुझे कोई लाइन की इक्वेशन मिलेगी तो जनरल इक्वेशन होगा क्या? तो जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन होती है बेटा ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ये जनरल इक्वेशन होती है आपकी लाइन की। ठीक है, तो जनरल इक्वेशन मेरे पास आ गई है। अब मुझसे बोला जाए, जनरल इक्वेशन तो हो गई है, अब मुझसे बोला जाए कि बेटा आप क्या निकाल दें, इसका स्लोप निकालें। इंटरसेप्ट निकालें। ठीक है, तो ये कैसे कैसे निकाले जाएंगे? तो बेटा इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं हम लोग कौन सी फॉर्म से? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से। कौन सी होती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म? y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। ठीक है, उसमें आप इसे कन्वर्ट कर दीजिए, आपको स्लोप भी पता चल जाएगा, इंटरसेप्ट भी पता चल जाएगा। यही सब इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये फॉर्म आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री में काफी ज्यादा यूज होती है, तो यही हम लोग करते हैं। तो क्या करेंगे बेटा, इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में? बी वाई इज इक्वल्स टू माइनस ए एक्स माइनस सी के बराबर। हाँ निशा पूछो क्या हुआ? निशा हैंड रेज किया ना तुमने? सर रिपीट करो। अभी कर रहे हैं, देखो ये जो फॉर्म होती है ये जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है। जो कि इनमें से किसी भी फॉर्म में नहीं है। पॉइंट स्लोप फॉर्म कुछ और आंसर, कुछ और टाइप का आंसर देती है, ये भी कुछ और देती है, लेकिन सबके आंसर अगर आप एलसीएम एलसीएम लेंगे तो सारी फॉर्म्स इसमें कन्वर्ट की जा सकती हैं। तो इसका मतलब है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 मेरे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है, दैट इज जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है मेरे पास ये। अब मैं स्लोप निकालना चाहता हूं, इंटरसेप्ट निकालना चाहता हूं, तो स्लोप कैसे आएगा और इंटरसेप्ट कैसे आएगा बेटा? इसे मैं कन्वर्ट कर दूंगा y इज इक्वल टू mx प्लस सी में। इसे मैं कन्वर्ट कर दूंगा y इज इक्वल टू mx प्लस सी में। तो ऐसे केस में इसे क्या लिखा जाएगा? by हमने यहां पे रखा एज इट इज, और इसको उधर ले गए, इसको इधर ले गए, क्योंकि ये जो फॉर्म होती है स्लोप इंटरसेप्ट, ये वाली फॉर्म होती है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। इसमें स्लोप क्लियरली दिख रहा होता है, x का कोएफिशिएंट, और जो कांस्टेंट टर्म है वो भी क्लियरली दिख रही होती है, y का जो कांस्टेंट वाला पार्ट है। तो स्लोप इंटरसेप्ट में y इज इक्वल टू mx प्लस सी है, तो ये हो जाएगा by इज इक्वल टू, ये वाला पोर्शन इधर जाएगा, ये वाला पोर्शन इधर चला जाएगा। आपके पास में ये चीजें कैलकुलेट हो गई हैं। अब आपने क्या किया? b को नीचे भेज दिया, तो माइनस बी अपॉन ए और माइनस सी अपॉन ए आ गया। अब अगर बाई चांस मैं इसको कंपेयर करूं इसके साथ में, तो y है लेफ्ट साइड में, mx में माइनस बी अपॉन ए टाइम्स ऑफ x है, तो m कितना है? माइनस ए अपॉन बी, और यहां पे कितना है? जो कैपिटल C है दैट इज इंटरसेप्ट, ये कैपिटल C होता है बेटा यहां पे, ये वाला स्मॉल c है, ये स्मॉल c है, तो ये स्मॉल c अपॉन स्मॉल b आ रहा है। तो मैं इसे स्लोप लिख देता हूं क्लियरली, और इसे मैं लिख देता हूं y इंटरसेप्ट, तो कितना आ जाएगा? माइनस सी अपॉन बी। सी लिखूंगा तो उससे कंफ्यूजन होगा, आप बोलोगे बाद में काटा क्यों नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि y इज इक्वल टू mx प्लस सी में आपका स्लोप आ जाएगा माइनस ए अपॉन बी और इंटरसेप्ट आ जाएगा माइनस सी अपॉन बी। आप ऐसे इसे निकाल सकते हैं। आप बोलोगे सर एग्जाम्पल, तो मैं बोलूंगा चलो ठीक है एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मेरे पास है मान लेते हैं 2x
-3y + 1 = 0। तो अगर मैं इसे करूं तो ये कितना आ जाएगा, 3y = नहीं, दूसरी तरफ ले जाएंगे तो नेगेटिव नहीं आएगा। इससे मुझे स्लोप और इंटरसेप्ट बताना है, तो इसको उठा के मैं इधर ले गया तो 3y एक तरफ आ गया और 2x + 1 एक तरफ आ गया। तो ये कितना आ जाएगा, 2/3 टाइम्स ऑफ x, ये आ जाएगा 1/3। तो y = कितना आ जाएगा, mx + c। तो m कितना आ जाएगा, दैट इज स्लोप, और c कितना आ जाएगा, दैट इज इंटरसेप्ट। वन बाई थ्री। तो स्लोप आ गया 2/3, इंटरसेप्ट आ गया 1/3। ये हमारा आंसर है। बताइए किसी को कोई दिक्कत है किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए। कोई दिक्कत है किसी को भी, ये स्लोप आ गया, ये इंटरसेप्ट आ गया? क्या मेरी बात समझ में आई बेटा? जिसने पूछा था उसको मेरी बात समझ में आई क्या, बताओ? यस सर। क्लियर है ये सब कुछ? तो फटाक से इसे नोट कर लो, अगले फॉर्म पे चलते हैं। क्लियर है तो फटाफट नोट कर लो। डन है? तरुण डन? नोट कर लिया? चलो ओके यार, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। तो ये सेम ही काइंड ऑफ क्वेश्चन है यार, ठीक है? थोड़ा सा घुमाया इसने, उसको ट्राई करके देखो क्या आपको पता चल रहा है या नहीं चल रहा है, फिर मैं आपके लिए कैलकुलेट कर दूंगा। जल्दी से ट्राई करके देखो। इसने बोला स्लोप निकालो, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट। जल्दी एक्स इंटरसेप्ट निकालो, वाई इंटरसेप्ट निकालो, स्लोप निकालो, जल्दी। 2 मिनट 40 सेकंड, इससे ज्यादा टाइम नहीं। ये आसान क्वेश्चन है बेटा, बहुत ज्यादा। सर m की वैल्यू आई 2/3 और इंटरसेप्ट की वैल्यू आई 5/3। बढ़िया। हाँ जी सर, यही आ रही है। एक इंटरसेप्ट नहीं, 2 चाहिए हमें। एक एक्स इंटरसेप्ट चाहिए और एक वाई इंटरसेप्ट चाहिए। सर 5/3 तो y इंटरसेप्ट है। दूसरा दूसरा सर अभी निकाल रही हूँ। ठीक है, स्लोप वगैरह सबने दिया है आंसर। अभी है आपके पास टाइम 1 मिनट का और। -5/2। ओके चलिए, ये निकालते हैं यार, स्लोप निकालते हैं या ये निकालते हैं। तो देखो बेटा, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए पहले स्लोप निकालने के लिए तो इसे जल्दी कन्वर्ट कर लेंगे y = mx + c में। तो 3y = कितना हो गया, 2x + 5। y is 2/3 टाइम्स ऑफ x, 5/3। तो y = कितना हो गया, mx + c। m कितना है, 2/3। स्लोप तो आ गया सीधा। अब मैं x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालना चाहता हूं। तो 2x - 3y + 5 दे रखा है आपको, तो दे रखा है 2x - 3y + 5 = 0, ये दे रखा है आपको। अब मुझे निकालना है क्या यार, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2x + -3 टाइम्स ऑफ y = अब चाहें तो इसे इधर ले जा सकते हैं, ये हो गया। -5 जो है उसको नीचे उठा के ले जाइए, तो ये हो गया 2 ये टाइम्स ऑफ -5। क्योंकि मुझे x और y दोनों इंटरसेप्ट कैलकुलेट करने हैं, तो x = -5/2 प्लस y = -5/-3 कितना हो जाएगा, 1।
तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -5/2 और y आ जाएगा 5/3। बताइए किसी को कोई दिक्कत है किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए। x आ जाएगा -5/2 और y आ जाएगा 5/3 इज इक्वल टू 1 के बराबर। तो देखिए यहां से मैं इसे कंपेयर करूंगा किसके साथ में, x अपॉन a y अपॉन b इज इक्वल टू 1। तो a आ जाएगा मेरे पास कितने के बराबर है, -5/2। b आ जाएगा कितना मेरे पास में, 5/3। बताइए कोई दिक्कत है किसी को भी किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए। सर आपका और मेरा आंसर तो सेम आ रहा है, लेकिन मैंने आपके तरीके से नहीं किया। कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ऊपर वाला किया है ना सर, ऐसे ही मैंने नीचे वाला किया है एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए। सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके सर। है ना। बस एक तरीका ये है, क्लियर तरीका ये लगाओ। अगर आप ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो तो इसे ऐसे भी कर सकते हो, 2x - 3y + 5 इज इक्वल टू 0, ऐसा कर लिया। अब तुम इसे ऐसे नहीं कर सकते कि सर मैं x इज इक्वल टू mx + c क्रिएट कर दूं तो वहां से x इंटरसेप्ट निकालूंगा, ये गलत प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि ये स्टैंडर्ड प्रोसेस है, वो स्टैंडर्ड नहीं है कि आपने लिख दिया x इज इक्वल टू my + में c, ये स्टैंडर्ड नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में, स्टैंडर्ड है ये वाला। या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि आपने x की वैल्यू को 0 किया तो y कितना आ जाएगा आपका, 5/3। तो y आ जाएगा 5/3। आपने y की वैल्यू को 0 किया तो y आपका 0 हुआ, तो x आ जाएगा आपके पास में -5/2, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपके 0,5/3 और ये वाला कितना आ जाएगा, -5/2, 0, ये दोनों, ठीक है। तो यहां से मुझे पता चल जाए, अच्छा ये मैंने गलत थोड़ा सा लगा दिया है, मैंने इस तरफ ही बना दिया है इसको, कोई दिक्कत नहीं, इसे चेंज कर देते हैं, है ना प्रोसेस, क्योंकि बाकी सारी चीजें एकदम सही हैं, बस इसे इंडिकेट गलत कर दिया है मैंने। इंडिकेशन ऐसे आनी चाहिए इसकी। ये कितना आ जाएगा, -5/3, 0 और ये कितना हो जाएगा आपका 5/2 है ये, और 0,5/3। तो y इंटरसेप्ट कितना हो गया, 5/3। x इंटरसेप्ट कितना हो गया, 5/2 बट इन द नेगेटिव डायरेक्शन, ये आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ये दोनों चीजें भी की जा सकती है, अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। समझ आया लड़की, समझ आया। आदित्य, भावना, एकता, मोहित, निशा, तरुण, क्या आप लोगों को इसमें कोई डाउट है किसी भी तरीके से? नो सर। नहीं सर। सर समझ आए, पूरा बहुत आसान सेक्शन चल रहा है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है पैरामेट्रिक फॉर्म। ये फॉर्म इंपॉर्टेंट है, इस पूरे को ही हटा लेते हैं, इसको समझा देते हैं आपको। फॉर्म सिंपल है, ये जो आपने अभी तक लगाया उसी को चेंज किया गया है। जैसे स्लोप को बेसिकली आप क्या मानते हैं, tan थीटा, दैट इज tan थीटा अगर निकाला जाए तो sin थीटा अपॉन cos थीटा होगा, ठीक है। तो ये चीज कहती क्या है, मैं थोड़ा सा समझा देता हूं आपको। ये फॉर्म निकाली कैसे जाती है वो मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। पैरामेट्रिक फॉर्म इसको बोलते हैं, या पॉइंट फॉर्म भी बोला जाता है, पॉइंट फॉर्म भी बोला जाता है। एक पॉइंट आपके पास गिवन होता है x1, y1, ठीक है, ये पॉइंट आपके पास गिवन होगा, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट आप कुछ दूरी पे अज्यूम करते हैं विच इज x, y, ये वेरिएबल पॉइंट है, ये गिवन पॉइंट है। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो r यूनिट होती है। तो मैंने आपको शुरू में ही समझाया था कि ये कितना हो जाएगा आपके पास में, ये x एक्सिस के पैरेलल है, तो ये यहां तक कितना है, x1, यहां तक कितना है x, तो ये हो जाएगा x माइनस x1। इसी तरीके से ये कितना हो जाएगा, y माइनस y1, ठीक है।
तो अगर स्लोप के लिए ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तो बस आप क्लियरली बोल सकते हैं कि साइन थीटा मेरे पास कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज y माइनस y1 अपॉन r। कॉस थीटा कितना हो जाएगा, x माइनस x1 अपॉन r। अब आप क्या कर सकते हैं, इससे मल्टीप्लाई किया जा सकता है, तो ये कुछ ऐसे लिखा जा सकता है, r इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा और r इज इक्वल्स टू x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा। और ये दोनों r तो बराबर ही होंगे, तो ये क्लियर हो जाएगा, कितना है आपके पास में x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास में r। ठीक है, अब ये क्या सिग्निफिकेंस रखती है वो मैं समझाऊंगा, लेकिन ये फॉर्म यहां पे लिखी गई है। ठीक है, तो r वो पैरामीटर है जिसके रिस्पेक्ट में निकाला गया। अब ये फॉर्म है क्या, ये फॉर्म कुछ ऐसी है बेटा कि अगर आपको एक गिवन पॉइंट मिला हो x1, y1, तो r यूनिट डिस्टेंस पे, इस पॉइंट से r यूनिट डिस्टेंस पे एट एन एंगल थीटा आपको दूसरा पॉइंट अगर कैलकुलेट करना है तो ये फॉर्म आपका बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। कैसे, देखिए आपने यहां पे इससे बराबर किया था r के, तो मैं r को इसके बराबर कर रहा हूं, तो x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू r। तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा x1 प्लस r कॉस थीटा। इसी तरीके से y माइनस y1 अपॉन में कितना हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू r। तो हो जाएगा y इज इक्वल्स टू y1 प्लस r साइन थीटा। तो आपका हो जाएगा x इज इक्वल्स टू x1 प्लस r cos थीटा, y इज इक्वल्स टू y1 प्लस r sin थीटा। ये आपके पास में आके बन जाएगा x इज इक्वल्स टू x1 प्लस r cos थीटा, y इज इक्वल्स टू y1 प्लस r sin थीटा। तो देखिए आपको निकालना क्या था, x y आपको मिला क्या है, r मिला हुआ है, x1 y1 मिला हुआ है, ये देखिए ये आपको r मिला हुआ है, ये xy मिला हुआ, x1 y1 मिला हुआ है और थीटा मिला हुआ है। तो बस xy की वैल्यू डायरेक्टली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बताइए कोई दिक्कत है किसी को भी किसी भी तरीके से, तो प्लीज बताइए मुझे, यही ये यूज कर रहा है। आप बोलेंगे सर एक बात बताइए, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर कर दूं तो ये ऐसे भी तो काम कर सकता है क्या, y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा। आप r का कोई यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे, हम दोनों बराबर भी तो हैं, ये x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा। मैं बोलूंगा बिल्कुल बढ़िया है। आप बोलोगे सर ये साइन थीटा को ऊपर भेज दो, तो y माइनस y1 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा x माइनस x1। वापस देखिए ना, पॉइंट स्लोप फॉर्म में कन्वर्ट हो गई ना ये इक्वेशन, बिल्कुल। तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन कैलकुलेट करने के लिए कम इस्तेमाल होता है ये, क्योंकि इक्वेशन ऑफ लाइन तो मुझे स्लोप भी पता है, मतलब मुझे थीटा भी पता है, मुझे पॉइंट भी पता है, तो इससे निकाला जा सकता है। ये ज्यादा यूज होता है किसके लिए, एक्स वाई पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए एट आर डिस्टेंस, और पॉइंट दे रखा है x1, y1 एट एन एंगल थीटा। बताइए किसी को कोई भी दिक्कत है किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए, कोई भी दिक्कत किसी को किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए। नो सर। कोई दुख तकलीफ समस्या परेशानी किसी को हो रही हो तो प्लीज बताओ। ये पूरा समझ में आया ना, नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मैं जूम कर रहा हूं यहां पे, स्क्रीनशॉट लो इसका। डन है मामला यहां तक, इसका स्क्रीनशॉट लो फटाक से। हो गया, हो गया यहां तक, सब लोगों को Yes, समझ sir. आया, चैट में लिख देना अगर नहीं बोल पाओ तो। आदित्य समझ आया बच्चे, आदित्य
जो भी आज पढ़ाया समझ आया? यस सर। भावना, यस सर। एकता, मोहित, निशा, यस सर। तरुण, तरुण ने डन लिख दिया है। चलिए, तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूं कि हम लोग